कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्माननीय श्री व्यासदेव ने समस्त वैदिक वाङ्मय तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया। तात्पर्य: अल्पज्ञ लोग संसार के इतिहास को केवल बुद्ध के समय से अर्थात 600 ईस्वी पूर्व से मानते हैं। थोड़ा सा स्पीकर उसमें अगर इको है तो कम कर दीजिए। अल्पज्ञ लोग संसार के इतिहास को केवल बुद्ध के समय से अर्थात 600 ईस्वी पूर्व से मानते हैं और इस काल के पूर्व शास्त्रों में उल्लिखित सारे इतिहासों को वे मात्र काल्पनिक कथाएं मानते हैं। यह तथ्य नहीं है। पुराणों में तथा महाभारत आदि में वर्णित सारी कथाएं वास्तविक इतिहास हैं जो न केवल इस लोक से अपितु इस ब्रह्मांड के लाखों अन्य लोकों से संबंधित हैं। ऐसे लोगों को कभी कभी इस जगत से परे अन्य लोकों का इतिहास अविश्वसनीय जान पड़ता है, लेकिन शायद वे यह नहीं जानते हैं कि विभिन्न ग्रह सभी प्रकार से एक समान नहीं हैं। अतएव अन्य ग्रहों के कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस ग्रह के तथ्यों से मेल नहीं खाते। विभिन्न लोकों की भिन्न भिन्न स्थिति तथा काल एवं परिस्थितियों पर विचार करने पर पुराणों की कहानियों में ना तो कोई विचित्रता दिखेगी, ना ही वे काल्पनिक लगेंगी। हमें यह कहावत सदैव स्मरण में रखनी चाहिए कि एक व्यक्ति का भोजन किसी दूसरे का काल कवल बन सकता है। अतएव हमें चाहिए कि पुराणों की कहानियों तथा इतिहासों को काल्पनिक कहकर उनका तिरस्कार ना करें। व्यास जैसे महर्षियों को अपने साहित्य में काल्पनिक कथाएं रखने से क्या मिलने वाला था। श्रीमद् भागवत में विभिन्न लोकों के इतिहासों से चुने हुए ऐतिहासिक तथ्यों का चित्रण किया गया है। इसलिए समस्त आध्यात्मवादी इसे महापुराण के रूप में स्वीकार करते हैं। इन इतिहासों की विशिष्टता यह है कि ये सब विभिन्न कालों तथा परिवेशों में भगवान की लीलाओं से संबद्ध हैं। श्रील शुकदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में सर्वोपरि हैं और उन्होंने अपने पिता व्यासदेव से इस विषय को ग्रहण किया। श्रील व्यासदेव परम विद्वान हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु को अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर सर्वप्रथम अपने महान पुत्र श्रील शुकदेव गोस्वामी को प्रदान किया। इसकी तुलना दूध की मलाई से की गई है। वैदिक वाङ्मय मानो ज्ञान का क्षीर सागर हो। जिस प्रकार नवनीत दुग्ध का सर्वाधिक स्वादिष्ट तत्व होता है, उसी तरह यह श्रीमद् भागवत भी है, क्योंकि इसमें भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यकलापों के अत्यंत सुस्वादु उपदेशात्मक तथा प्रामाणिक विवरण मिलते हैं। किंतु यदि नास्तिकों तथा व्यवसायी वाचकों से भागवत सुनी जाए तो जन सामान्य के लिए भागवत का व्यापार करते हैं। जो जन सामान्य के लिए भागवत का व्यापार करते हैं तो उससे कोई लाभ नहीं होता। श्रील शुकदेव गोस्वामी को भागवत इसलिए प्रदान की गई थी क्योंकि उन्हें भागवत का व्यवसाय नहीं करना था। उन्हें इस व्यापार से परिवार का भरण पोषण नहीं करना था। इसलिए श्रीमद् भागवत को शुकदेव के ऐसे प्रतिनिधि से ग्रहण करना चाहिए जो संन्यास आश्रम में हो और जिस पर परिवार का बोझ ना हो। दूध सचमुच उत्तम एवं पोषक होता है, किंतु जब कोई सर्प मुंह से इसका स्पर्श कर देता है तो यह पोषक नहीं रह जाता, उल्टे यह मृत्यु का कारण बन जाता है। इसी तरह जो लोग दृढ़ता से वैष्णव परंपरा में नहीं लगे हैं, उन्हें ना तो भागवत का व्यापार करना चाहिए और ना अनेकानेक श्रोताओं की आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बनना चाहिए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि समस्त वेदों का उद्देश्य उन्हें कृष्ण को जानना है और श्रीमद् भागवत तो संचित ज्ञान रूप साक्षात श्री कृष्ण है। अतः यह समस्त वेदों का नवनीत सार है और इसमें श्री कृष्ण से संबंधित समस्त कालों के
ऐतिहासिक तथ्य भरे हैं। वस्तुतः यह समस्त इतिहासों का सार है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सकलरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णपादान सकलललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वामिनिति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो श्लोक है, तो ये जो चर्चा है ये इस विषय पर है कि यहाँ प्रभुपाद भी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कई लोग इस प्रकार से समझते हैं कि पुराण यानी कि कहानियाँ, कथा, कहानी, किस्सा है ना। जैसे हम कहीं किस्से सुनाते हैं ना, तो किस्सा बोलेंगे, कहानी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब कि ये काल्पनिक है, मन घड़ंत, मन से बनाया हुआ है ना कहानियाँ। प्रभुपाद भी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो हम भी कभी प्रचार में जाते हैं तो कुछ लोग मिलते हैं इस प्रकार से, तो बोलेंगे कि ये तो कहानियाँ हैं, श्रीमद् भागवतम, इसमें तो कहानियाँ हैं। तो इसमें कहानियाँ तो हैं, हम उनको मना नहीं कर सकते, कहानी कथा नहीं है इसमें। तो एक वरिष्ठ सन्यासी भक्त हैं श्रील प्रभुपाद के, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है ना। तो उन्होंने बताया कि 1977 में वो प्रचार कर रहे थे, विदेशी थे वो और भारत में प्रचार कर रहे थे। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी में थे वो। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी, तो उस बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी का नाम था BBT लाइब्रेरी पार्टी। तो लाइब्रेरी पार्टी यानी उनका उद्देश्य था कि जितने भी कॉलेज हैं, ऐसे संस्थान हैं, सरकारी संस्थान जहाँ लाइब्रेरियाँ होती हैं इस प्रकार से, तो वो वहाँ जाते थे ऐसे, और जाकर श्रीमद् भागवतम बताना, अनेक जो ग्रंथ हैं इस प्रकार से, भगवद गीता और अन्य ग्रंथ, वो सब बताते थे और उनके यहाँ लाइब्रेरी में उनको रखने के लिए प्रस्तावित करते थे कि आप ये लाइब्रेरी में रखें अपना, और बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है, ये सभी को मिलना चाहिए, इस प्रकार से प्रयास करते थे भक्त। तो मुख्यतः प्रोफेसर जो होते थे उस समय, तो वो देखते थे कि मतलब इस एरिया में प्रोफेसर कौन है भाई, किस कॉलेज में, फिर उनको जाके प्रचार करते थे, क्योंकि प्रोफेसर ही प्रतिनिधि होते हैं कॉलेज के, जो कि पुस्तकें खरीदते हैं लाइब्रेरी के लिए। तो ये उनका स्ट्रेटेजी था कि अलग अलग प्रोफेसरों से मिलने जाती थी टीम, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि एक प्रोफेसर से मिलने गए ये वरिष्ठ सन्यासी भक्त। तो इनके जो मेन लीडर थे वो थे यज्ञ प्रभु। तो यज्ञ प्रभु लीडर थे और महामन प्रभु, बहुत से लोग हम में से जानते हैं महामन प्रभु। तो महामन प्रभु भी थे उस टीम में उस वक्त। तो ये ऐसा हुआ कि उस समय ये सारे मिलके उनके पास गए और उनको बताया ये श्रीमद् भागवतम है ना, ये दिव्य ज्ञान है और ये प्रभुपाद का संस्करण है, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, ये देखिए इस प्रकार से प्रथम स्कंद है, ये है, इस प्रकार से बताने लगे। तो वो जो प्रोफेसर थे वो बहुत ज़ोर से हंसने लग गए। हाँ 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 हाँ, अरे ये तो कहानियाँ है, इसमें क्या सच्चाई है, ये तो कहानी है, इस प्रकार से। हाँ, तो हमारे साथ भी भक्त जब जाते हैं प्रचार करने ऐसे दिव्य ग्रंथ लेके और बहुत ही सिंसियरली सीरियसली प्रचार करते हैं कि भगवद गीता पढ़िए, अपना जन्म सफल कीजिए, मनुष्य जन्म, और वो बोलेंगे कि हाँ 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 ये तो कहानी है,
ये तो काल्पनिक है ना। तो हम भी इस तरीके से इस सिचुएशन में फंस जाते हैं, है ना। तो श्रील प्रभुपाद भी यहाँ पर तात्पर्य में इसलिए, है ना, इसका खंडन कर रहे हैं, है ना, कि ये किस्से कहानियाँ नहीं हैं। तो उन्होंने बहुत सारा यहाँ पर बताया, अभी हमने सुना कि ये मात्र किस्से कहानियाँ नहीं है ये, है ना। तो इसमें वास्तविक ज्ञान है। तो प्रभुपाद ने खंडन भी किया और उसका उत्तर भी दिया है हमें समझाने के लिए। तो आज का विषय जो है वो यही है। तो जो लोग बोलते हैं कि भाई ये सब कहानियाँ हैं, तो भाई हम उनको क्या बता सकते हैं, है ना। हमें भी तो पता होना चाहिए शास्त्र क्या बोल रहे हैं। तो हम उनको प्रमाण देंगे फिर कि केवल कहानियाँ नहीं हैं, ये क्या है, वास्तविकता है, रियलिटी है। और जो तुम वास्तविकता समझ रहे हो वो वास्तविकता नहीं है, है ना। तो हमें भी पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। तो प्रमाण की बात आ रही है, तो प्रमाण, हम क्या प्रमाण देंगे उनको, शब्द प्रमाण, है ना, शास्त्र प्रमाण देंगे ना। तो पहले तो हमें ही समझना होगा कि प्रमाण किस किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के प्रमाण होते हैं। हमने, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, हमने 100 बार 200 बार सुन लिया होगा कितने प्रकार के प्रमाण होते हैं। कितने प्रकार के प्रमाण होते हैं। आज थोड़ा फिलॉसफी ज़्यादा है ना, तो नींद भी आएगी आप लोगों को, तो जागते रहिएगा, है ना। मैं बीच बीच में जागते रहो बोलता रहूँगा, ठीक है। तो प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं, हाँ, 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। कौन कौन से प्रमाण होते हैं। अच्छा, कितने लोगों को पता है प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, माताओं को नहीं पता प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं। किसी ने, बहुत 1-2 लोग ही हाथ उठा रहे हैं। अरे भाई, हम कितना कक्षा कर रहे हैं और कितना श्रवण कर रहे हैं, अभी तक हमें प्रमाण ही नहीं मालूम है। मतलब वही ABCD से ही शुरू करना चाहिए हर लेक्चर फिर। ठीक है, तो अभी ये चर्चा कर लेते हैं। ओके, तो प्रमाण, पहला प्रमाण कौन सा प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। तो प्रत्यक्ष प्रमाण यानी कौन सा प्रमाण, तो हमें पहले उनको स्थापित करना होगा ना भाई कि हम शब्द प्रमाण, हम शास्त्र से बता रहे हैं आपको। और उनको तो विश्वास ही नहीं है कि शास्त्र एक प्रमाण है, वो तो कहानी बता रहे हैं ना। तो फिर पहले ये स्थापित करना होगा कि वास्तविक प्रमाण शब्द प्रमाण शास्त्र प्रमाण है ना। तो इसलिए हमको पता होना चाहिए पहले कि प्रमाण किस किस प्रकार के होते हैं। तुरंत उसको बताना होगा कि भाई मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ हवा में, है ना। ठीक है, हर चीज़ का कारण है। तो ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है। हाँ, जैसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं सीइंग इज बिलीविंग, है ना, कि हमें दिखाओ, है तो दिखाओ, है ना। लेकिन अभी क्या हम सब चीज़ें देख सकते हैं इस दुनिया में, हाँ, नहीं देख सकते, है ना। हमारी इंद्रियों पर, मतलब वो लोग क्या करते हैं, इंद्रियों पे विश्वास करते हैं ना, कि हमारी इंद्रियां है तो दिखाओ, है ना। लेकिन हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि देख नहीं सकते हैं, है ना। तो क्या उदाहरण देंगे आप इसका। हवा को देख नहीं सकते, महसूस किया जा सकता है, ये भी एक उदाहरण है। और हाँ, मन को नहीं देख सकते है ना। जैसे हम बोलेंगे कि आप इंटेलिजेंट हो, है ना, उनको उदाहरण देंगे कि आप इंटेलिजेंट हो, है ना। तो लेकिन आपकी इंटेलिजेंस कहाँ है, दिखाओ निकाल के। हम बोलेंगे आप में दिमाग है, दिमाग है तो निकाल के हमारे टेबल पे रख के दिखाओ। कुछ चीज़ें हम देख नहीं सकते लेकिन उसको मानते हैं ना। तो हर चीज़ देखी नहीं जाती, है ना, और हर चीज़ दिखती भी नहीं है ना। कई बार हम उदाहरण देते हैं कि यहाँ पर मोबाइल की किरणें हैं, दिख रही हैं क्या, है ना। तो साइंटिफिकली भी अगर हम देखें तो कुछ एक रेंज को हम देख सकते हैं, है ना। तो 400 से 700 मिली माइक्रॉन्स रेंज के बीच की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो हम देख सकते हैं, बाकी नहीं देख सकते, है ना। जैसे कि एक्सरे होता है तो वहाँ में दिखता है क्या, नहीं, वो हमारी रेंज के बाहर है। तो हमारी देखने की शक्ति जो है वो बहुत ही सीमित है ना। अभी यहाँ हम बिल्डिंग पे खड़े हो जाएंगे तो कितना दूर देख पाएंगे हम, है ना। हमें दूसरे ग्रह दिख रहे हैं क्या, दूसरे नक्षत्र ग्रह इस प्रकार से देख पा रहे हैं क्या, हम नहीं देख पा रहे हैं ना। तो प्रत्यक्ष प्रमाण किस पर आधारित है, प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रियों पर, है ना, देखने पे, सुनने पे है। भगवान तो सुनाओ कहाँ, है ना। तो सुनने की शक्ति भी हमारी बहुत सीमित है, हर चीज़ नहीं सुन सकते हम, है ना। कई बार हम प्रमाण देते हैं ना, डॉग विसल है तो डॉग वो उसको कुत्ते को ही सुनाई देती है, हमें नहीं सुनाई देती। हम बस फूकेंगे कुत्ता आ जाएगा, हमें कुछ नहीं सुनाई दिया, वो कुत्ते को सुनाई देगा, हमें नहीं सुनाई देगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें
सुनने की शक्ति कितनी है भाई? अभी भोपाल में कुछ चल रहा होगा, रथ यात्रा, तो क्या हम सुन पा रहे हैं? शक्ति कितनी है हमारी सुनने की? बहुत सीमित है। तो इंद्रियों पर आधारित जो ज्ञान है वो बहुत सीमित है। और कई बार गलत भी होता है ना? हम देखते हैं है ना कि बिल्ली रो रही है तो हमें लगेगा कि बच्चा रो रहा है ना? कई बार ऐसा होता है कि बगल में चिल्ला चोट हो रही है तो हम सोचेंगे कि लड़ाई हो गई, वहाँ गए तो पता चला कि वो ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं इस प्रकार से, हंसी मजाक कर रहे हैं, है ना? हम कुछ भ्रमित हो सकते हैं ना? तो प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सेंस इंद्रियों पर आधारित है, और हमारी इंद्रियां क्या हैं? हाँ, अपूर्ण है, अपटु, है ना? तो 4 चीजें होती है ना उसमें, क्या क्या होता है? भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और कर्णापाठव, है ना? तो उसमें से ये हम डिस्कशन कर रहे हैं जो हम पहले बहुत बार कर चुके हैं। तो हम क्या होता है, भ्रमित होते हैं। कई बार हम चर्चा कर चुके हैं कि हम देखते कुछ हैं और हम समझते कुछ हैं, है ना? जैसे कि हमने एक बार वो उदाहरण ये सब देखे थे इस पुस्तक में, है ना? तो हमने एक बार कंप्यूटर पे प्रोजेक्टर में भी देखा था, है ना? तो कई बार हमने जैसे वो गुरु चेले की फोटो होती है ना, इल्यूजन कुछ फोटो होती है ना ऐसी, तो दिखता कुछ है होता कुछ है, इस प्रकार से। तो ये जो प्रमाण है जो हमारे इंद्रियों पर आधारित है, उससे क्या हो सकता है? हम गलत निर्णय ले सकते हैं, है ना? तो ये क्या है? अपूर्ण ज्ञान हुआ, इंद्रियों से जो प्राप्त हुआ हमें, तो अपूर्ण ज्ञान है। तो दूसरा प्रमाण क्या है? मतलब परफेक्ट नहीं है, इसलिए इसको रिजेक्ट किया जाए। मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? सही नहीं है, ठीक है, परफेक्ट नहीं है, उससे हम परफेक्ट नॉलेज नहीं ले सकते, उससे सही चीज़ का पता नहीं लगा सकते। और दूसरा अनुमान प्रमाण है, अनुमान लगाना। तो वो तो अपने आप में ही अनुमान हो गया ना भाई, वो सही हो सकता है, सही नहीं भी हो सकता, तो नहीं होने का भी चांस है उसमें, तो है ना? तो अनुमान प्रमाण भी कोई वास्तविक प्रमाण नहीं हुआ, है ना? बहुत सारे अनुमान साइंटिस्ट लोगों ने दिए, थ्योरी दी, जो बाद में जाके रिजेक्ट हो गई। उनकी थ्योरी ऐसी रहती है, 10 साल 20 साल वाला नया साइंटिस्ट आता है और उसको चेंज कर देता है, और उसको पुराने वाले को डस्टबिन में डाल देते हैं, है ना? तो इसलिए वो क्या है, अनुमान प्रमाण भी पूरा, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, है ना? हम मनुष्य जो है वो एप से आए, एप को क्या बोलते हैं हिंदी में? बंदर की प्रजाति होती है ना एप, है ना? तो उससे आए हैं, है ना? थोड़े साल बाद पता चला कि वो थ्योरी किसी साइंटिस्ट ने रिजेक्ट कर दी। ये सब है, साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। तो ये भी प्रमाण जो है, ये अनुमान प्रमाण भी सही नहीं है, ठीक है? तो फिर अभी क्या बचा हमारे पास ऑप्शन में? शब्द प्रमाण, है ना? शब्द प्रमाण, जैसे कि हम उदाहरण देते हैं शब्द प्रमाण में कि भाई हमने किससे पूछा था कि हमारे पिता कौन है? हमारी माता से पूछा, माता ने बोला ये तुम्हारे पिता हैं, हमने मान लिया, है ना? माता ने बोला कि भाई ये जो भिंडी है ये खा सकते हो, तो हमने खा ली, है ना? खा सकते ना, विश्वास किया ना हमने कहीं ना कहीं उस पर। शब्द प्रमाण मतलब कि एक अथॉरिटी, एक प्रामाणिक व्यक्ति अगर हमको बता रहा है, ज्ञान दे रहा है, तो वो प्रामाणिक ज्ञान है, उसको मान सकते हैं। मतलब भिंडी जहरीली नहीं है, मैं नहीं मरूंगा खा के, है ना? मेरी मृत्यु नहीं होगी, मैंने मान लिया उसको। क्यों? क्योंकि एक प्रामाणिक व्यक्ति ने बोला, है ना? क्यों? क्योंकि उनको एक प्रामाणिक व्यक्ति ने बोला था, है ना? और ऐसे ही ये गुरु शिष्य परंपरा से ये ज्ञान आ रहा है ना, तो माता भी हमारी गुरु हैं। तो ये उदाहरण हम दे सकते हैं कि शब्द प्रमाण यानी कि ऐसे अथॉरिटेटिव, है ना? और अथॉरिटी कौन है? हमारी अल्टीमेट अथॉरिटी, जो सर्वोपरि अथॉरिटी हैं, जो प्रमाण देने वाले वो कौन है? कृष्ण है, भगवान है ना? गुरु, उनके गुरु, इस प्रकार से भगवान से ये ज्ञान आ रहा है। इसलिए शास्त्र को बोलते हैं आप और शेय, है ना? साधारण पुरुष जिसने जो मतलब गलती कर सकते हैं, है ना? तो उनके माध्यम से ये ज्ञान नहीं आ रहा है। इसलिए ये जो शब्द प्रमाण है ये वास्तविक प्रमाण है। तो अभी कोई बोल रहा है कि भाई ये सब तो कहानी है, किस्से हैं, है ना? तो फिर हम उसको शब्द प्रमाण से, शास्त्र के माध्यम से, है ना? अलग अलग शास्त्रों में क्या दिया है श्रीमद् भागवतम के विषय में, है ना? तो उसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि कहानी है कि वास्तविकता है, क्या है। चैतन्य महाप्रभु की क्या शिक्षाएं हैं, इसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु ने क्या टिप्पणी करी है, अगर ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, है ना? तो हमको ये जानना है। तो जो कारण है इसके पीछे, जो इस प्रकार से वो उसको नहीं मानते, उनको ये लगता है कि ये कहानियाँ हैं, तो उसके पीछे जो कारण है तो ये है कि
श्रीमद् भागवतम या ऐसे अन्य शास्त्र हैं, तो ये जो शास्त्र हैं ये बहुत ही पुराने, कहीं की पुरानी, बहुत समय के पहले की बात बता रहे हैं। तो उस समय क्या था, तो ये लोग अपना साइंटिफिक दिमाग लगाएंगे कि उस समय क्या था, वातावरण में गैस थी। वो गैस क्या हो रही थी, धीरे धीरे ग्रह बन रही थी, और फिर वो ग्रह बने, धीरे धीरे ब्रह्मांड बने, और फिर धीरे धीरे ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी बनी, फिर धीरे धीरे पृथ्वी में क्या हुआ कि मनुष्य आए धीरे धीरे। तो आप बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, जब तो इतने पुराने समय में कुछ भी नहीं था, है ना। तो उनको लगता था कुछ नहीं है। और दूसरा कारण, अगर आप बहुत 5000 साल वर्ष की बात कर रहे हैं पहले की, या 50,000 या करोड़ों वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, जब भगवत गीता भगवान ने सूर्यदेव विवस्वान को दी थी, तो उस समय तो सभ्यता थी ही नहीं, सब बर्बर थे, है ना, आदिवासी थे सब। सभ्यता तो अभी आई है, अभी थोड़े समय पहले अंग्रेज आए, जब अंग्रेजों ने दिया, जब अंग्रेजी भाषा आई, अंग्रेजों ने कांटा छुरी पकड़ा, तब सभ्यता आई। उसके पहले सभ्यता नहीं थी, है ना। ग्रीक फिलॉसफी आती है ना, ग्रीक फिलोसोफर्स हम बहुत बड़ा मानते हैं उनको। आज के समय में पूरी पुस्तकों में भरे रहेंगे, वो उनके विषय में पढ़ते हैं हम मॉडर्न एजुकेशन में। तो ये दो कारण हैं मेन, जिनकी वजह से उनको लगता है कि ये कहानियाँ हैं। लेकिन अभी हमने देखा कि शब्द प्रमाण वास्तविक प्रमाण है। तो शब्द प्रमाण में क्या बता रहे हैं, तो यहाँ पर उदाहरण है कई हमारे पास। तो शब्द प्रमाण, तो चैतन्य भागवत में क्या दिया है, भागवत जे न माने शे जवन शम, तार शाष्ट आछे जन्मे जन्मे प्रभु जम। तो इसका अर्थ है ना, साधारण बंगाली भाषा है ना, हिंदी में समझना बहुत आसान है। ध्यान से अगर सुनेंगे तुरंत समझ जाएंगे क्या हो रहा है। भागवत जे न माने शे यवन सम, तो जो भागवत को नहीं मानता वो कौन है, यवन है। यवन कौन है, जो हमारे वर्ण है उससे बाहर, है ना। यवन मतलब एक निम्न व्यक्ति है, वो निम्न कोटि का व्यक्ति है, अगर जो भागवत को नहीं मानता है तो। तार शाष्ट आछे जन्मे जन्मे प्रभु यम, तो क्या होगा, जो भागवत को नहीं मान रहा है वो यमराज के अधिकार क्षेत्र में आएगा, और बार बार यमराज उसको कष्ट देंगे, है ना। जब उसकी मृत्यु होगी तो यमराज क्या करेंगे, यमलोक ले जाएंगे, है ना, नर्क लोकों में वो कष्ट भोगेगा। इस प्रकार से चैतन्य भागवत बता रहे हैं। और भक्ति सिद्धांत महाराज बता रहे हैं, भागवत महात्म्य में बता रहे हैं, पद्म पुराण के उत्तराखंड के 63वें चैप्टर अध्याय में बता रहे हैं। तो उसमें बता रहे हैं कि तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बता रहे हैं कि जो वेदों का ज्ञान है वो भागवत से प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसे लोगों को लगता है ना कि भागवत तो कहानी है, तो कहानी नहीं है, वेदों का जो ज्ञान है वास्तविक ज्ञान। तो श्रीमद् भागवतम की चर्चा से परम भगवान के विषयों को साक्षात्कार किया जाता है। तो श्रीमद् भागवत से क्या पता चल रहा है हमें, परम भगवान के विषय में साक्षात्कार प्राप्त हो रहा है। प्रत्येक श्लोक की पंक्ति से वेदों के उद्देश्य को समझा जा सकता है। तो भागवतम से वेदों के उद्देश्य को समझा जा सकता है ना। हो सकता है कि हम वेद पढ़ के भ्रमित हो जाएं, कुछ और उसका मतलब हम ग्रहण कर लें, लेकिन श्रीमद् भागवतम से वेदों के विषय के बारे में हम जान सकते हैं, वेद के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं ना। और ऐसे बहुत सारे अन्य वैष्णव पुराण हैं, जैसे हरि भक्ति विलास। तो हरि भक्ति विलास में ये बताया है कि एक व्यक्ति जो भागवतम को अपने प्राण से भी प्रिय जानता है, तो 100 कल्पों के लिए, है ना, एक कल्प कितने वर्ष का होता है, 43 लाख वर्ष, है ना। तो ये 100 कल्पों तक वो व्यक्ति को यमराज दंडित नहीं करेंगे। 100 कल्पों तक वो यमराज से मुक्त रहेगा ऐसा व्यक्ति जो भागवतम को अपने प्राण से भी अधिक प्रिय जानता है। और हरि भक्ति विलास में बताया है कि जो व्यक्ति भागवतम की सराहना नहीं करता और अन्यों को भागवतम के ज्ञान से
वंचित रखता है, मतलब उसका प्रयास रहता है कि भागवतम प्रचार प्रसार ना हो, उसमें वो कुछ बाधा डाल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की 100 पीढ़ियाँ नरक को चली जाती हैं। तो भागवत को नहीं मानना, जैसे अभी वो हम बात कर रहे हैं वो प्रोफेसर को हम रिलेट कर सकते हैं कि अभी 100 पीढ़ी नरक में जाने वाली है ठीक है ना, इस प्रकार से उनका गंतव्य है ना। तो पद्म पुराण में उत्तरखंड में 63वें अध्याय में बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र में भ्रमण करता रहता है जब तक कि वह एक क्षण के लिए भी श्रीमद् भागवतम नहीं सुनता। अगर किसी ने एक क्षण के लिए भी श्रीमद् भागवतम नहीं सुना है ना, जिसका पाठ सुखदेव गोस्वामी ने किया था, तो वो क्या होगा, जन्म मृत्यु के चक्र में ही फंसा रहेगा और कष्ट भोगता रहेगा। फिर और आगे बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में श्रीमद् भागवतम से कुछ भी नहीं सुनता, वह चांडाल्य के सम है, बराबर है। वो उससे बेहतर नहीं है, चांडाल्य है ना। और उसके जन्म का परिणाम केवल उसकी माँ को प्रसव पीड़ा थी मतलब उसके जन्म का परिणाम, रिजल्ट क्या हुआ, केवल उसकी माँ को दर्द हुआ उसको पैदा करने में, और कुछ उसका रिजल्ट नहीं हुआ उसके जीवन का, है ना। और भौतिक स्तर पर हमें लग सकता है कि बहुत बड़ा व्यक्ति है वो, तो है ना, बहुत पावरफुल है, बहुत पैसा है, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कोई लाभ नहीं है। केवल उसकी माता को उसने प्रसव पीड़ा दी और कुछ नहीं किया उसने जीवन में, अगर वो भागवतम को नहीं जानता है, सुना नहीं है उसने एक भी क्षण तो। और इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, वो क्या बता रहे हैं, स्वर्ग के देवताओं के राजा इंद्र ने घोषणा की कि एक पापी आदमी जिसे अपने भागवतम के विषयों को कभी नहीं सुना है, वह केवल पृथ्वी पर एक बोझ है। जिसने भागवतम नहीं सुना है वो क्या है, पृथ्वी पे बोझ है। यद्यपि वह जीवित है लेकिन वह वास्तव में मर चुका है। तो वो व्यक्ति पहले से ही मरा हुआ ही है, हमें लग रहा है कि जीवित है लेकिन भागवतम सुना नहीं है उसने, तो वो मरा हुआ है। तो ये शास्त्र शब्द प्रमाण ये बता रहे हैं। तो वो जो प्रोफेसर है वो जीवित तो लग रहा है लेकिन मरा हुआ है ना। तो उसका जो गंतव्य है वो बहुत अच्छा नहीं है, वो नर्क में जाने वाला है, उसकी 100 पीढ़ियाँ नर्क में जाने वाली हैं, वो यवन है ना। और क्या बता रहे हैं, वो चांडाल है। ये वर्णन आ रहा है शब्द प्रमाण से, हमें ऐसे लोगों के विषय में ये पता चल रहा है कि जो जिनको विश्वास नहीं है श्रीमद् भागवतम पे, उनको लगता है कि कहानियाँ किस्से हैं ये, तो उनका गंतव्य ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो उनको लगता है कि ये तो जैसे अंग्रेजी शब्द होता है फैंटेसी है ना, फैंटेसी मूवी होती है ना, वो दूसरे ग्रह से इस ग्रह में आ गए और लड़ाई चल रही है और बहुत, तो फैंटेसी है ना अति काल्पनिक। तो उनको लगता है ये तो बहुत अति काल्पनिक है। क्यों? क्योंकि जैसे कि श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि ओशन ऑफ मिल्क, मतलब कि दूध का महासागर है ना। अभी हम बोलेंगे किसी को दूध का महासागर शास्त्र में से, तो क्या वो मानने वाले हैं? वो कहेंगे अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, होगा ही नहीं है, तो झूठ है, कहानी है ना। फिर हम बोलते हैं कि भगवान के अनेक अनेक अवतार हैं, है ना। भगवान के अवतार तो उनको समझ में नहीं आते। भगवान के 4 हाथ हैं, चतुर्भुज रूप में आते हैं भगवान। 4 हाथ कैसे हो सकते हैं, ये तो संभव ही नहीं है, मैंने तो देखा नहीं आज तक। या फिर वो हम बोलेंगे कि भगवान शुकर रूप में, है ना, हम गाते ना केशव धृता शुकर रूप जय जगदीश हरे। और तो शुकर के रूप में आए भगवान, बोले क्या सुअर के रूप में आए भगवान? अब उनको पता नहीं है कि भगवान सुअर के रूप में भी परम शुद्ध ही रहते हैं, है ना। वो हम सुअर बनने वाले हैं, असली वाला यहाँ जो घूमता है ना भौतिक जीवन का, वो जो ऐसा सोच रहा है। तो मतलब उनको समझ नहीं आता है कि ये भगवान इस प्रकार से कैसे हो सकता है। गणेश जी तो बोलेंगे कि ये कैसा है, ये धड़ अलग है, सिर है ना, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, यही तो चीज़ें वो प्रचार करते हैं हमारे हिंदू धर्म के विरुद्ध। और हमारे जो अपने आप को हिंदू समझते हैं वो भी भ्रमित हो जाते हैं कि हाँ यार हमारी तो ये कहानियाँ लगती हैं, ये सब झूठ होगा ये, है ना। हाथी का सिर ये कैसे हो गया? अभी साइंटिस्ट एडवांसमेंट कर रहे हैं, किसी साइंटिस्ट को चैलेंज देंगे तो वो बोलेगा कि 20 साल बाद में किसी इंसान के सिर के ऊपर मैं लगा दूंगा हाथी का सिर, थोड़ा समय दो, अभी कर दूंगा मैं, जैसे कोरोना वैक्सीन बना दी वैसा कर दूंगा। लेकिन मतलब हम जो पुराना जो साइंस है हमारा श्रीमद् भागवतम या इसका साइंस, शास्त्र का साइंस चर्चा करेंगे तो वो उनको समझ में नहीं आता कि उस समय का एडवांस था साइंस, और अब हम भूल चुके हैं। तो इस प्रकार से
लोग सोचते हैं। तो यहाँ पर जैसे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि अलग अलग ग्रह हैं, अलग अलग वातावरण है, तो उनको समझ नहीं आता, अलग ग्रह अलग वातावरण। तो ये किस प्रकार से देख रहे हैं कि जैसे कि एक मेंढक होता है ना कुएं का, तो किसी कुएं को मेंढक को अगर हम बोलेंगे कि महासागर वो बहुत बड़ा है, अकल्पनीय है, हमारी समझ के परे है, तो मेंढक क्या बोलेगा, हाँ भाई पता है मुझे भी, कितना होगा ये 10 फीट का कुआं है, तो मान लो 20 फीट होगा वो महासागर आप जिसकी बात कर रहे हो, अरे चलो ठीक है यार 50 फीट होगा। वो बोलेगा नहीं नहीं इससे बहुत बड़ा है, तो बोलेगा हाँ चलो ठीक है 100 फीट फाइनल, है ना, फाइनल कर देगा 100 फीट पे उसको। क्यों? क्योंकि कुएं के मेंढक को कुएं के अलावा कुछ पता नहीं है ना। तो इस प्रकार से ये प्रोफेसर, इन लोगों की बहुत पढ़े लिखे हैं ये आज के समाज में, लेकिन इनकी बुद्धि उतनी कुएं के मेंढक की तरह है, वो समझ नहीं पाएंगे, है ना, भगवान के विषय में और शास्त्र के विषय में। तो ये जो प्रोफेसर हैं ये पढ़े लिखे होते हैं, है ना, और हो सकता है ये या फिर शास्त्र जानते भी हों, आर्य समाज से हों, या फिर ये निराकारवादी हों, है ना। क्यों? क्योंकि निराकारवादी और ये जो आर्य समाज के लोग हैं ये बोलेंगे कि वेद सब कुछ है ना। हम जाते हैं ना प्रचार करने तो मिलते हैं ना ऐसे लोग, बोलेंगे वेद सब कुछ है ना, ये पुराण, ये तुम श्रीमद् भागवतम ले आए हो, ये तो क्या है निम्न लोगों के लिए, प्राइमरी चीज़ नहीं है, मुख्य नहीं है, ये तो नीचे कम ज्ञान है, इसमें ज्ञान कम है, कहानियाँ हैं ये तो। ये जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चों के लिए खिलौना चाहिए और हमें ओरिजिनल बाइक चाहिए, तो ये समझेंगे कि हमारे पास ओरिजिनल बाइक है, और बच्चे, तुम बच्चे हो, पुराण पढ़ो, ठीक है, खिलौने, है ना, कम स्तर के, इस प्रकार से। तो लेसर इंटेलिजेंट मतलब कि जो कम बुद्धिमान लोग हैं उनके लिए ये पुराण है ना, उनका ये सोचना होता है। वेद यानी कि उसमें असली सिद्धांत है वेद में, पुराण में ये सिद्धांत नहीं है, पुराण में तो कहानियाँ हैं, निम्न स्तर के लोगों के लिए निम्न स्तर की समझाई हुई कहानियाँ हैं। तो वेदांत सूत्र इसमें ज़्यादा हाई फिलॉसफी है ना। तो 12वें स्कंद में शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं, है ना, परीक्षित महाराज को कि मैंने आपको बहुत सारे राजाओं के विषय में बताया, है ना, महान राजा, उनके महान राज्य, बड़े बड़े राज्य, उनके बारे में बताया, लेकिन मेरा ये वास्तविक उद्देश्य नहीं था कि राजाओं की कहानी मैं आपको सुनाऊं। तो परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं, उसके माध्यम से हमें भी बता रहे हैं कि वास्तविक उद्देश्य इन कहानियों का कहानी नहीं है, उसके पीछे छुपा हुआ सिद्धांत है, वो सिद्धांत को समझना है हमको, है ना। तो आजकल जो कथाकार हैं वो क्या कर रहे हैं, सिद्धांत को छोड़ दे रहे हैं, केवल लीला पर आधारित प्रचार चल रहा है। लेकिन वो लीला जो है ना, लीला के पीछे का हमको सिद्धांत समझना है, क्योंकि परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी यही बता रहे हैं कि सिद्धांत को समझाना मेरा मूल उद्देश्य था, मेरा वास्तविक उद्देश्य आपको सिद्धांत समझाना है, ठीक है ना। तो ये बता रहे हैं उसका अंतिम पहलू जो है ना, उसका अल्टीमेट एस्पेक्ट जो है उसका, कहानी का, कथा का, लीला का क्या है, आध्यात्मिक सिद्धांत, ज्ञान समझाना। तो वो हमको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी सो गए हैं तो एक बार फिर से जोर से बोलेंगे हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। आज का लेक्चर में पहले ही बता रहा था कि थोड़ा उसमें कहानी नहीं है ना, जो एंजॉय कर पाएंगे आप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छे। तो हमको क्या करना है, उसका सिद्धांत समझना है, कथाओं का, कहानियों का, है ना। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम उससे सिद्धांत को समझ पाएँ। और सिद्धांत, वास्तविक सिद्धांत क्या है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो ये तत्व ज्ञान सार उससे हमें ग्रहण करना है, उन कथाओं से, कथाओं में उलझ के नहीं रह जाना है ना, सिद्धांत को समझना है उस कथा के पीछे। तो जो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, जो कि पेशेवर कथाकार हैं, प्रोफेशनल भागवत स्पीकर्स, तो वो क्या है, वो कथा बताएंगे आपको, उसके पीछे का सिद्धांत नहीं बताएंगे,
लेकिन हमको क्या करना है, सिद्धांत को समझना है, फिलॉसफी को समझना है उसमें से, है ना। वो दशम स्कंद पे डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, और दशम स्कंद की लीला शुरू कर देंगे, रास लीला, है ना। आप भी गोपी हो, सभी गोपी है भगवान की, है ना। तो सबको इस प्रकार से बताएंगे। तो हमें उसके पीछे का सिद्धांत को समझना है। और लेकिन गोपियों ने तो सिद्धांत को नहीं समझा। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको ज्ञान योग बताया, है ना, अभी हम सब चर्चा कर रहे हैं कि सिद्धांत समझो, सिद्धांत समझो, लीला और उस सब में फंस के मत रह जाओ, है ना, कहानियों में उसका सिद्धांत समझो। लेकिन हम देखते हैं श्रीमती राधा रानी, गोपियाँ और जो ग्वाल बाल हैं या फिर यशोदा मैया हैं, तो वो तो सिद्धांत नहीं समझ रहे। तो यानी वो लोग सही बोल रहे हैं, हम गलत यहाँ पर प्रचार करते हैं कि सिद्धांत समझो, है ना। जैसे इसी से ही संबंधित, पूरा एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं, लेकिन इसी से ही संबंधित एक प्रश्न मुझसे पूछा था एक भक्त ने, कि एक भक्त ने बोला कि हम तो सेवा करते हैं, है ना, माला हमारी नहीं हो पाती क्योंकि हम तो सेवा में ही लगे हैं। तो सेवा भी तो माला ही है ना। कुछ कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, है ना। तो सेवा कर ली और माला नहीं करी, है ना, क्योंकि सेवा भी तो कर रहे हैं ना, हम सेवा में ही लगे थे भाई, सुबह से लेकर रात तक हम भगवान की सेवा कर रहे थे, माला नहीं करी। तो अगर इसका उत्तर समझेंगे तो इसका भी उत्तर समझ जाएंगे कि इसमें भेद क्या है। यशोदा मैया तो फिलॉसफी नहीं समझ रही हैं, वो कृष्ण को भगवान समझ रही हैं क्या? नहीं। अगर कृष्ण को भगवान समझ रही होती तो लाठी लेके क्यों पीछे दौड़ती उनके, है ना, उनको मारने के लिए। वो दूर रहती ना उनसे, डरती घबराती कि अरे ये तो भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, भाई दूर रहो। हाँ, तो इस प्रकार से होता ना। हम बोल रहे हैं कि सिद्धांत समझो, सिद्धांत समझो, तो ये अंतर क्या है, भेद क्या है? एक तरफ हम सिद्धांत समझना चाहते हैं, एक तरफ हम देख रहे हैं कि वो सिद्धांत की आवश्यकता ही नहीं है। कोई उत्तर है, कोई इसका विश्लेषण करके कुछ बताएगा इसका, इस परिस्थिति का, कि इसमें भेद क्या है? सिद्धांत समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? समझना चाहिए तो क्यों समझना चाहिए? नहीं समझना चाहिए तो क्यों नहीं समझना चाहिए? अभी सबकी नींद चली गई, तो कम से कम उत्तर आने चाहिए एक दो। फिर बिना सिद्धांत के कोई भी कार्य व्यवहार बिना रस के नींबू के समान है। अगर व्यक्ति उस चीज़ को कार्य व्यवहार कर रहा है, अगर उसको फिलॉसफी समझ में आ गई तो उसमें वो सजीव हो जाएगा उसका जो कार्य। नहीं, इससे वो उत्तर नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन ये भौतिक जीवन के लिए संबंधित है, लेकिन इस सिनारियो से उसका उत्तर नहीं प्राप्त हुआ। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब यशोदा मैया सिद्धांत नहीं समझ रही, और उनका दृष्टिकोण सिद्धांत समझने पे चेंज हो जाएगा। फिर वो डरेंगी, फिर वो लाठी लेके मारेंगे नहीं कृष्ण को नहीं डरा पाएंगी। नहीं, रस विचार अलग बात है। रस विचार वात्सल्य रस में है, अलग बात है। बताइए। जी, यशोदा जी या राधा जी जो है उनका स्तर अलग, उनको स्पॉन्टेनियस लव है। हम लोगों को स्पॉन्टेनियस लव अभी स्थिति नहीं, तो हम ध्यान समझेंगे तो स्पॉन्टेनियस लव हो जाएगा भगवान के लिए। हम जैसे कि जो चर्चा कर रहे थे कि हमने अभी जो प्रश्न पूछा था एक, कि भाई माला नहीं कर पाते हम क्योंकि हम 12 घंटे सेवा में थे, माला नहीं हो पाई भाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अभी मैं क्या है कि मैं जो बहुत उत्तम भक्त हो चुका हूँ, है ना, कनिष्ठ भक्त मध्यम भक्त के स्तर को छोड़ के मैं क्या है उत्तम भक्त हो गया हूँ। मतलब स्पॉन्टेनियस को क्या बोलते हैं हिंदी में? स्वाभाविक रूप से मेरे अंदर भगवत प्रेम जागृत हो गया है, और मैं भगवान से प्रेम के अलावा मेरा और कोई कार्य ही नहीं है, मैं उसी में ही हूँ, बस भगवान के प्रेम में ही हूँ। तो मेरा अगर वो स्तर है ना, यानी कि अगर मेरा स्तर सिद्ध अवस्था को मैंने प्राप्त कर लिया है, तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया है, तो ये फिर सिद्धांत को समझने की आवश्यकता बचती नहीं है। क्यों नहीं बचती? कारण
कारण ये है कि सिद्ध अवस्था में मैं हूँ तो फिर मेरा जो आदान प्रदान है वो योग माया से आवृत हो जाता है, भगवान कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वात्सल्य रस में अगर यशोदा मैया है और यशोदा मैया अगर वात्सल्य रस में नहीं होंगी और वो पूर्ण ज्ञान में होंगी, उस वक्त योग माया से आवृत नहीं होंगी, तो भगवान की वो जो सेवा है उस रस में वो आदान प्रदान कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो उस स्तर पे आवश्यक है कि सिद्धांत को भूल जाएं। इसलिए भगवान क्या करते हैं, योग माया से आवृत कर देते हैं ताकि ऐसे भक्त उनसे उस रस में अच्छे से आदान प्रदान कर पाएं। तो गोपियाँ, यशोदा मैया, ये सब उस स्तर पे हैं, लेकिन अभी हम उस स्तर पे नहीं है। तो हमको क्या करना होगा, वो लीला में से सिद्धांत को समझना होगा। और जब हम कभी, मेरे लिए तो चांस नहीं है, आप लोगों के लिए हो सकता है, जब कभी हम उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, कर लेते हैं, तो फिर हमको सिद्धांत समझने की कोई आवश्यकता रह नहीं जाती, है ना। लेकिन जब तक उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, जब तक सिद्धांत को समझना होगा, है ना। तो ये यहाँ पर विचार है ना। इसीलिए पेशेवर भागवत कथाकारों से अगर हम कथा सुनेंगे तो नकली में उस स्तर पे पहुँच जाएंगे, अभी उस स्तर पे है नहीं, है ना। अंदर पूरा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब ठूसा पड़ा है अंदर, पूरा कचरा पेटी है अंदर, मतलब एक शरीर कचरा पेटी। और फिर क्या है, भगवान की लीला में भगवान के साथ गोपी हो गए, स्वरूप सिद्ध हो गए नकली में ऊपर से। तो ये कोई बहुत अच्छी स्थिति है हमारी, ये बहुत दयनीय स्थिति है। हम अपराध करेंगे भगवान के प्रति और फिर अपराध से क्या होगा, अपराध का दंड भोगेंगे। क्या होगा उससे, 84 लाख योनियों में फंसे रहेंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। नकली में सब बहुत भक्त हैं, है ना। तो एक व्यक्ति मिले थे तो बोले हमारे पास लड्डू गोपाल है, लड्डू गोपाल हैं और हम पूरा उनकी सेवा में लगे रहते हैं, पूरा पूर्ण अच्छे से। और उनके मुंह में गुटखा था, गुटखा चबा रहे थे। तो गुटखे के बिना वो भगवान की सेवा नहीं कर सकते, आसक्त हैं इस भौतिक जगत में। लेकिन हम तो भगवान की सेवा में बिल्कुल लीन हैं, 24 घंटे कृष्ण ही हैं हमारे अंदर। क्या होगा इनका, कुछ नहीं होगा, है ना। इनका यही रिजल्ट है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हाँ, इसमें ही फंसे रह जाएंगे। ठीक है, तो ये इनसे नहीं सुनना है हमें। सुखदेव गोस्वामी जैसे, प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में, सुखदेव गोस्वामी जैसे, जो कि जिनको अपना घर नहीं चलाना है भागवत कथा करके, है ना। जैसे वो घर में बैठे थे तो घर में बीवी चिल्ला रही, भैया 2-4 भागवत कथा करो, सीज़न आ गया है, लड़की की शादी करनी है, हाँ। तो इस प्रकार से नहीं है, सुखदेव गोस्वामी को कुछ चाहिए नहीं है। वो भगवान के विषय में वो रसिक भक्त है, रसिक के स्तर पे। रसिक यानी रस आस्वादन करने वाले, भगवान के प्रेम के रस का आस्वादन कर रहे हैं, है ना। अभी आम का सीज़न है, मीठे मीठे आम आते हैं, कैसे खाते हैं हम, हाँ। तो रस आस्वादन करते हैं, इस प्रकार से वो भगवत प्रेम का रस आस्वादन कर रहे हैं, रसिक भक्त हैं, हाँ। भगवान स्वयं रसिक शेखर है इस प्रकार से। और भगवान और भागवतम अभिन्न है, इसलिए भागवतम भी रसिक शेखर, शिखर यानी टॉप, है ना। तो वेद और इन सब से भी टॉप मोस्ट, टॉप क्लास क्या है, भागवतम। तो भागवतम में फिलॉसफी है, ऐसा नहीं है कि फिलॉसफी नहीं है भागवतम में, हाँ। भागवतम में उद्धव गीता, जैसे उद्धव गीता बता रहे हैं, तो इस प्रकार से भगवान ने भगवत गीता बताया, हाँ। तो भगवत गीता में भगवान क्या बता रहे हैं, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्य। तो ऐसे जो आर्य समाजी हैं या फिर जो निराकारवादी हैं, है ना, वो आजकल बहुत ऐसे लोग हैं। तो इन लोगों को बताना पड़ेगा कि भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में कि वेद से मुझे समझना है, कृष्ण को समझना है। वेद का अगर हमने सार कुछ और निकाल लिया, निराकारवाद या फिर अन्य कुछ और निकाल लिया, तो वेद का हम सार ग्रहण ही नहीं कर पाए, है ना। वैदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यम। तो ये है सार, वेदों से भगवान श्री कृष्ण को समझना है, भगवान श्री कृष्ण परम है। और श्रीमद् भागवतम में क्या है, श्रीमद् भागवतम में तो कृष्ण ही कृष्ण है हर जगह। तो परम क्या हुआ फिर, ज्ञान वेद का हुआ कि श्रीमद् भागवतम का हुआ, श्रीमद् भागवतम का हुआ, है ना। श्रीमद् भागवतम में बता रहे वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु,
है ना। तो सभी वेदों में ज्ञान की वास्तविक चर्चा श्रीमद् भागवतम में है। तो एक्चुअल नॉलेज, जो वास्तविक ज्ञान है, वो श्रीमद् भागवतम में है। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं कि फिलॉसफी नहीं है ना, फिलॉसफी मतलब सिद्धांत नहीं है, इसमें तो कहानियां हैं, और वेदांत सूत्र में वास्तविक सिद्धांत है। तो चैतन्य महाप्रभु जब ऐसे इम्पर्सनलिस्ट क्या बोलेंगे, निराकारवादियों से जब चैतन्य महाप्रभु मिले तो उस समय उनको इसके विषय में बता रहे हैं, तो उससे हम भी समझ पाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, चारी वेद उपनिषदे जातो किचु होए, तार अर्थ लोए व्यास करीला संचय, जय सूत्रे जय ऋग विषय वचन, भागवते शै ऋग श्लोकी ने बंधन, अतएव ब्रह्म सूत्र भाष्य श्री भागवत, भागवत श्लोक उपनिषद कहे एक मत। अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे, इसको समझेंगे कि चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं। तो चारी वेद उपनिषदे जतो किछु होए, तो चारों वेद में और उपनिषद में, ये जो चैतन्य महाप्रभु सरल भाषा में बता रहे हैं ना, ये पूरे वेदों का सार, पूरे शास्त्रों का सार प्रस्तुत कर रहे हैं सीधे शॉर्टकट में हमको। तो इसको सीधे सीधे ग्रहण कर लेना है ना। कोई दूध देगा हमें और कोई डायरेक्ट घी देगा, तो ये घी। तो चार वेद उपनिषद जतो किछु होए, तो चारों वेदों में उपनिषद में जो कुछ भी है, तार अर्थ लोए व्यास करीला संचय, तो व्यास ने क्या किया, उनको संचय कर लिया चारों वेद के अर्थ को, और काय में प्रस्तुत कर दिया है, जय सूत्रे जय ऋग विषय वचन। तो वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र है ना, उसमें संचित कर दिया, वेदों के सार को उसमें संचित कर दिया। ठीक है। भागवते शै ऋग श्लोकी ने बंधन, है ना। तो सूत्र यानी क्या होता है, सूत्र यानी कि शॉर्ट फॉर्म में कोडिंग, है ना, अंग्रेजी में जिसको बोलेंगे कोड बना दिया। एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसका छोटा सा कोड, है ना, ऐसे। तो सूत्र यानी कि शॉर्टकट में उसको प्रस्तुत किया है। तो हाँ, अतएव ब्रह्म सूत्र भाष्य श्री भागवत, अभी क्या बता रहे हैं कि ये जो ब्रह्म सूत्र का भाष्य है ये श्री भागवत है। तो कमेंटरी, जो एक्सप्लेनेशन, जो समझाया है वेदांत सूत्र को व्यास देव जी ने, वो भागवत के माध्यम से समझाया है ना। तो जो लोग बोल रहे हैं कि भागवतम अलग है, वेदांत सूत्र अलग है, तो उनका ज्ञान क्या है, अपूर्ण ज्ञान है ना, वो ज्ञान में नहीं है। जो ये भागवत है, भागवतम है, ये वेदांत सूत्र को ही एक्सप्लेन किया गया है, समझाया गया है विस्तार रूप में। तो उसी के ऊपर कमेंट्री है ये बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। भागवत श्लोक उपनिषद कहे एक मत, तो जो भागवत बोल रहा है वही वेद और वही वेदांत वही बोल रहे हैं, वो एक मत है, एक जैसा ही है। एक ही व्यक्ति ने लिखा है और एक ही उद्देश्य से लिखा है और एक ही संदेश है उसमें, है ना, कि भगवान श्री कृष्ण परम है। तो वेदों से अगर ज्ञान लेना है तो भगवान स्वयं भी बोल रहे हैं कि वेदों से ज्ञान लेना है तो वो मैं हूँ, है ना। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्य, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सर्वोपरि है, वेदों से ये ज्ञान लेना है। और श्रीमद् भागवतम भी वही ज्ञान दे रहा है, अलग नहीं है, कुछ किस्से कहानियाँ नहीं है। श्रीमद् भागवतम क्या है, भाष्य है वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र पे। हाँ, तो वही बता रहा है जो ब्रह्म सूत्र और वेदांत सूत्र बोल रहे हैं। ऐसे मूर्ख आपको भ्रमित करेंगे कि वास्तविक ज्ञान वेदांत सूत्र में है। यहाँ के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनका बेटा भी डॉक्टर है, उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, हम लोग गए थे उनके पास प्रचार करने, तो वो भी इसी प्रकार से ही बोल रहे थे। कभी आपको भी मिलेंगे ऐसे लोग, अभी तक नहीं मिले हैं तो। हाँ, हम तो वेदांत सूत्र और वो पढ़ते हैं, हम थोड़ा हाई हैं। आप पुराण पढ़ो, भागवत पढ़ो, थोड़ा सा क्या है कि अभी आप नर्सरी में हो तो आप ये पढ़ो, आपके लिए अच्छा है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, वेदांत सूत्र बहुत हाई फाई है, उनको ऐसा लगता है, लेकिन वो मूर्ख हैं। उनको नहीं मालूम है कि वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य है श्रीमद् भागवतम। तो सरलता से हम वो कोडिंग को डिकोड कर देते हैं, है ना, आसानी से समझ सकते हैं वेदांत सूत्र को, नहीं तो हम भ्रमित हो जाएंगे।
आगे चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, जय सूत्र कर्त के यदि करिए बेखान, तबे सूत्रेर मूल अर्थ लोकेर होई ज्ञान। तो क्या बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु? जय सूत्र कर्त से यदि करे बखान, जिसने ब्रह्म सूत्र वेदांत सूत्र लिखा है और वही उसको बखान कर रहे हैं, उसी को ही बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तबे सूत्रेर मूल अर्थ लोकेर होए ज्ञान, तभी तो वेदांत सूत्र का मूल अर्थ हमको प्राप्त होगा, है ना भाई। वेद व्यास ने वेद लिखे, फिर वेद व्यास ने आगे उनको वेदांत सूत्र दिया और वेद व्यास ने श्रीमद् भागवतम दिया। तो जिसने वेदांत सूत्र दिया है उसी ने ही श्रीमद् भागवतम दिया है ना। एक ऐसा हो सकता है कि भाई हम वेदांत सूत्र लिखा है व्यास देव जी ने, है ना, और किसी और ने उसकी व्याख्या करी है वेदांत सूत्र की, है ना। वो व्यास देव जी समझे और फिर अपनी समझ से कुछ उन्होंने लिख दिया, या व्यास देव जी से नहीं समझे, संस्कृत के ज्ञान से कुछ उन्होंने उसको समझा दिया, एक्सप्लेनेशन दे दिया कि भाई इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, उसका मतलब ये। एक उनकी पुस्तक है और एक जिन्होंने वेदांत सूत्र दिया उन्हीं की पुस्तक है। तो कौन सी पुस्तक ज़्यादा अच्छी है? ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा वेदांत सूत्र का मतलब, ब्रह्म सूत्र का मतलब किससे पता चलेगा? वो दूसरे व्यक्ति की पुस्तक से कि जो जिसने वेदांत सूत्र दिया उनकी लिखी हुई पुस्तक से? किससे पता चलेगा? अरे भाई जिसने वेदांत सूत्र दिया वो ही उसने श्रीमद् भागवतम में उसको समझाया वेदांत सूत्र को। तो वो श्रीमद् भागवतम पढ़ो ना, इधर उधर काहे को भटक रहे हो, काहे को जाते हो इधर उधर। अब जिसका दिमाग खराब है वो बात अलग है, वो जाए, लेकिन जिसका दिमाग सही है वो श्रीमद् भागवतम पढ़ो ना, निचोड़ निष्कर्ष उसका जो समझाया है वो समझ लो, है ना। आगे, अतएव भागवत करहो विचार, यहाँ होइते पाबे सूत्र श्रुतिर अर्थ सार। अतएव भागवत करहो विचार, इसलिए श्रीमद् भागवतम को पढ़ो, सुनो, ठीक है। यहाँ होइते पाबे सूत्र श्रुतिर अर्थ सार, जो श्रुति है, जो ब्रह्म सूत्र हैं, उनका जो सार है श्रीमद् भागवतम पढ़ के ले लो। जो भी पूरे शास्त्र हैं, वेद हैं, उनका जो ज्ञान है वो एकमात्र श्रीमद् भागवतम पढ़ के वो ज्ञान, पूर्ण ज्ञान ले लो। ये बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की ये शिक्षाएं हैं। सर्वेति इतिहासानाम सारम सारमदा वृतम, तो सारे इतिहास हैं जो, उसके बाद बता रहे हैं। तो सारम सारम, हाँ वेद है, वेद का सार उपनिषद है, उपनिषद का सार वेदांत सूत्र है, वेदांत सूत्र का सार क्या है? श्रीमद् भागवतम है। तो सारम सारम, एसेंस ऑफ द एसेंस, है ना। तो दूध है, दूध से दही है, दही से मक्खन है, मक्खन से और कुछ हम बनाते हैं। तो इस प्रकार से, हाँ, तो जो अल्टीमेट एसेंस है, जो परम ज्ञान है वो काय में है? श्रीमद् भागवतम में है। पूरे शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ भी नहीं पाओगे और अब है भी नहीं। 94% शास्त्र हमारे पास नहीं है, अभी क्यों भटकना है? जब श्रीमद् भागवतम है तो इधर उधर क्यों भटके भाई? श्रीमद् भागवतम पढ़ लो, उसमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो जो लोग बोलते हैं कि हम तो क्या है, ये सब तो कहानियाँ हैं, हम शंकर भाष्य पढ़ते हैं, शारीरिक भाष्य का ज्ञान रखते हैं, बहुत विद्वान हैं, है ना। तो उनके लिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं अभी वो सुन लीजिए, है ना, अभी कुछ बाकी है। तो जब ही निष्ठा लगी शूद्र कोइलो व्यास, तो शूद्र कोइलो व्यास, व्यास देव जी ने जब बोलना चाहिए अपलिफ्टिंग, क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, लोगों का स्तर बढ़ाने के लिए व्यास देव जी ने वेदांत सूत्र दिया, है ना, वैदिक ज्ञान का वेदांत सूत्र दिया, ठीक है। फिर लेकिन उसके बाद बता रहे हैं, है ना, लोगों के कल्याण के लिए व्यास देव जी ने वेदांत सूत्र दिए थे। तो क्या होना चाहिए था? वेदांत सूत्र से लोगों का कल्याण होना था, वास्तविक कल्याण होना था। लेकिन अभी फिर क्या बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु? आगे बता रहे हैं, जबे निष्ठा लागी शूद्र कोइलो व्यास,
मायावादी भाष्य सुनीले होए सर्वनाश, है ना। तो वेदांत सूत्र दिए थे चैतन्य महाप्रभु के कि आपका कल्याण हो, आपका स्तर ऊपर बढ़े, आप भगवान को समझ पाएं। लेकिन हम शारीरिक भाष्य और इस सब में पड़ जाएंगे, मायावाद में फंस जाएंगे, निराकारवाद में फंस जाएंगे, तो क्या होगा? हमारा सर्वनाश। ठीक है, तो हमारा और अन्यों का सर्वनाश ना होने दें। ये सब शारीरिक भाष्य और ये सब इसमें ना फंसे। हाँ, इस सब में नहीं फंसना है। क्यों? क्योंकि ये सब पूरा परिवर्तित हमको बता रहे हैं चीज़ें। कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, मिसगाइड कर रहे हैं हमको समाज में लोग। हाँ, खुद तो उनका बेड़ा गर्क होगा, और अगर हम उनको सुनेंगे हम भी अपना बेड़ा गर्क करा लेंगे, सर्वनाश करा लेंगे हमारा। तो सर्वनाश मत होने दो अपना। यहाँ से ये संदेश है चैतन्य महाप्रभु का। ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम क्या बोल रही है? श्रीमद् भागवतम में दिया है, सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते। 12वें स्कंद 13वें अध्याय 15वां श्लोक। तद रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद रतिः क्वचित। अभी इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे, सबको समझ में जाएगा क्या लिखा है। सर्व वेदांत सारम ही, सारे वेदांत का सार, श्री भागवतम इष्यते, श्रीमद् भागवतम है। वेदांत का सार क्या है? श्रीमद् भागवतम है। तद रसामृत तृप्तस्य, इसका रसास्वादन करने के बाद जो तृप्त हो चुका है व्यक्ति, नान्यत्र स्याद रतिः क्वचित, तो कहाँ जाएगा? उसको कुछ टेस्ट ही नहीं आएगा, मज़ा ही नहीं आएगा कहीं और। अगर वो श्रीमद् भागवतम का रसास्वादन उसने कर लिया है, भगवान के विषय में जान गया है, वो तत्व ज्ञान उसको हो गया है, वो सिद्धांत अगर समझ गया है, तो फिर उसका मन और कहीं नहीं लगेगा। श्रीमद् भागवतम के अलावा कुछ नहीं सुनने वाला, उसको कहीं और रति नहीं होगी। तो ये श्रीमद् भागवतम एसेंस है ना, सार है, सारों का सार है। तो चैतन्य महाप्रभु और बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम से, मतलब इतना कुछ है बताने के लिए ऐसे लोगों को हमारे पास। हमारे आचार्य सब देके गए हमें हथियार, ऐसे मायावादियों से लड़ने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, शबे पुरुषार्थ भक्ति भागवते होए, प्रेम रूपे भागवत चारी वेदे कोय, है ना। तो जो शास्त्र का ज्ञान रखते हैं वो बोलते हैं 4 पुरुषार्थ लक्ष्य है जीवन का। क्या है 4 पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का पालन करो, अर्थ कमाओ धर्म पालन करते हुए, फिर काम, इच्छाएं पूरी करो, फिर धीरे धीरे मोक्ष प्राप्त करो। यहाँ बता रहे हैं शबे पुरुषार्थ भक्ति भागवते होए। तो जो चारों पुरुषार्थ है उनका लक्ष्य किस तरफ दिशा होनी चाहिए? उसकी भक्ति की तरफ होनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं भक्ति। और प्रेम रूपे भागवत चारी वेदे कोय, तो 4 जो वेद हैं वो क्या बता रहे हैं? प्रेम रूपे भागवत। तो भागवत क्या है? भगवान श्री कृष्ण के विषय में प्योर लव ऑफ कृष्णा। प्योर लव ऑफ कृष्णा है श्रीमद् भागवतम। कृष्ण का शुद्ध प्रेम, उस प्रेम का रूप है श्रीमद् भागवतम, कृष्ण प्रेम का। ये बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, ये शिक्षाएं बता रहे हैं। तो आगे चारी वेद दधि भागवत मखिलेन सुख खाइलेनु परीक्षित। चारी वेद दधि, 4 वेद क्या है? दही, ठीक है। भागवत मखिलेन, और भागवत क्या है? मक्खन। सुख खाइलेनु परीक्षित। तो सुखदेव गोस्वामी क्या कर रहे हैं? वो दही में से मक्खन निकाल रहे हैं चर्निंग करके, और फिर क्या कर रहे हैं? सीधे उठा के सुखदेव गोस्वामी को, परीक्षित महाराज को दे रहे हैं, वो आस्वादन करने के लिए। तो ये है श्रीमद् भागवतम। तो चारों वेद का निष्कर्ष बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम में। तो अलग से वेद सब कुछ है जो बोल रहे हैं वो महामूर्ख हैं, है ना। ऐसे लोगों से कभी भी नहीं सुनना चाहिए, हमारा सर्वनाश हो जाएगा।
फिर कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कोय। तो कृष्ण तुल्य भागवत, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो वही भागवत भी वही है, भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, एक ही बात है। श्रीमद् भागवत और भगवान श्री कृष्ण दोनों एक ही हैं, ये बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, है ना, अलग नहीं है। विभु सर्वाश्रय, भगवान को हम बोलते हैं विभु, कंप्लीट, पूर्ण, सर्व आश्रय, सबको आश्रय प्रदान करते हैं भगवान। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम भी सबको आश्रय प्रदान कर सकती है ना, अगर आश्रय लेना चाहे तो कोई। तो प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कोय, मतलब प्रति अक्षर प्रति श्लोक उसमें अलग अलग अनगिनत असीमित उसके अर्थ हैं, है ना, इतना रस है उसमें श्रीमद् भागवतम में। क्यों अनगिनत, मतलब क्यों है, क्योंकि भगवान भी असीमित है ना, इसलिए असीमित श्रीमद् भागवतम उनके सम है, इसलिए श्रीमद् भागवतम भी असीमित हुई। हाँ, तो 12वें स्कंद में इस प्रकार से और वर्णन मिलता है कि प्राणियों के सर्वोच्च नियंत्रक भगवान हरि कलयुग के संचित पापों का नाश करते हैं, फिर भी दूसरे साहित्य उनकी महिमागान नहीं करते, लेकिन उनके असंख्य व्यक्तिगत विस्तारों में प्रकट होने वाले भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व श्रीमद् भागवतम के विभिन्न कथाओं के माध्यम से वर्णित है ना। अन्य शास्त्र में नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवतम पूरा भरा हुआ है भगवान के विषय में, बहुतायत में, और कंटिन्यूअस भगवान श्री कृष्ण के विषय में ही है श्रीमद् भागवतम। तो जो लोग इस प्रकार से बोलते हैं, जैसे वो प्रोफेसर हैं, तो क्या है, उनको भगवान श्री कृष्ण से द्वेष है, द्वेषी होते हैं, भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करना चाहते लोग। कारण ये है, कृष्ण कैसे भगवान हुए, है ना, क्यों द्वेषी हैं कृष्ण के, है ना, स्वयं को भगवान समझेंगे, भगवान भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूँ, है ना, ये तो कहानी किससे है, क्या बताओगे तुम मुझे, मैं ही भगवान हूँ। तो इस प्रकार से द्वेष के कारण वो समझ नहीं पाते इन विषयों को। तो स्वयं तो बहुत तुच्छ प्रोफेसर है, तुच्छ प्रोफेसर क्यों तुच्छ हैं, वो तो प्रोफेसर है, तुच्छ कैसे हो सकते हैं, तुच्छ इसलिए हैं क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसे हुए हैं ना, जन्म होगा, बार बार मर जाएंगे, 84 लाख योनियों में कष्ट ही भोगते रह जाएंगे, मुक्त नहीं हो पाएंगे, इसलिए तुच्छ हैं, जन्म मृत्यु में पड़े हुए हैं। तो बोलेंगे वो ऐसे कि ये तो कहानियाँ हैं, किस्से हैं, लेकिन उनकी स्वयं की एक कहानी चल रही है, वो समझते नहीं है, है ना, और कहानी का एपिसोड कौन सा एपिसोड चल रहा है उनको ये भी नहीं पता है ना। 10 टू द पावर इन्फिनिटी, क्या बोलेंगे हिंदी में, अनंत एपिसोड्स चल रहे हैं उनकी कहानी के, कथा के, है, कभी कुत्ते की किरदार में वो कहानी में थे, कभी बिल्ली की, कभी सुअर के, है ना, और क्या हो रहा है, गैम्बलिंग चलती ना, वो हम खेलते ना कई बार, वो पहले खेलते थे, वो फेंकते थे लूडो वूडो, तो उसमें 6 सबसे ज़्यादा, हाँ, तो ऐसे उनका गेम चल रहा है, ये लो कुत्ता, इस बार बिल्ली, गैम्बलिंग चल रही है उनके जीवन में, हाँ। और फिर क्या हुआ, बहुत मुश्किल से वो 84 लाख योनि में से फिर से मनुष्य जन्म उसने प्राप्त किया, प्रोफेसर बन गया, और जब भक्त आए तो क्या बोला, हाँ ये तो कहानी है, ओके ये लो कुत्ता बिल्ली सुअर, फिर से वही उसका एपिसोड चल रहा है, उसकी खुद की स्टोरी चल रही है 84 लाख योनि के चक्कर की, अलग अलग एपिसोड में कुत्ता बिल्ली सुअर गधा घोड़ा और भी उससे भी निम्न यवन चांडाल, पता नहीं क्या क्या उसकी स्टोरी चल रही है, और वो श्रीमद् भागवतम को स्टोरी बता रहा है। हाँ, तो ऐसे मूर्ख हैं, और इनका क्या होगा रिजल्ट, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो मायावादी सन्यासी भी हो सकता है, लेकिन उसका क्या होगा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, मायावाद ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला उन लोगों का भी। ऐसे प्रोफेसर हो सकते हैं, बहुत बड़े PhD, प्रधानमंत्री, कृष्ण को स्वीकार नहीं करेंगे, कहानियाँ बताएंगे इनको, लेकिन क्या है, कहानी उनकी चल रही है 84 लाख योनि की। तो ये क्या है, जैसे भगवद गीता में बताते हैं, अश्रद्धाना पुरुषा, क्या श्लोक है, धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। तो ऐसे जो अश्रद्धालु हैं,
उनका क्या होगा? अप्राप्य माम, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जो कि परम लक्ष्य है इस मनुष्य जीवन का। निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानी, तो 84 लाख योनि में इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ये बहुत बड़े प्रोफेसर थे, पीएचडी होल्डर थे, तभी तो प्रोफेसर बने, ज्ञान था इनको बहुत, या फिर आर्य समाज में कहीं बहुत बड़े व्यक्ति थे, हाँ इनको भी ज्ञान था शास्त्रों का कि वेद सब कुछ है, भागवतम कुछ नहीं है, ऐसे ही है तो स्टोरी है ना। तो ऐसे हो सकते हैं बहुत बड़े व्यक्ति, बहुत हमको लर्नेड पर्सन लग सकते हैं, बहुत शिक्षित, लेकिन जो इनका ज्ञान है वो कैसा है मालूम? तो इनका जो ज्ञान है ना वो ऐसा है कि एक बहुत बड़ा पत्थर इनको बांध दिया गया है और पानी में फेंक दिया है। इनका ज्ञान क्या है? वो पत्थर है। क्या होगा उस ज्ञान से? डूब जाएंगे, मर जाएंगे, अधोगति होगी, नीचे जाएंगे, नीचे। ज्ञान से ऊपर जाना चाहिए व्यक्ति को, लेकिन उस ज्ञान को लेके क्या होगा इनका? अधोगति, नीचे जाएंगे, नीचे के लोकों में, निम्न योनि में कष्ट भोगेंगे, है ना। ये होगा इनका। बहुत सरल है समझना। तो कहानी नहीं है ये, न्यूज़पेपर में देते हैं या फिर कॉमिक्स में देते हैं, या हैरी पॉटर श्रीमद् भागवतम। तो सिंसियरली समझना होगा इसको, है ना। तो मतलब हमारे पास दो ऑप्शन है ना। तो हम जब भगवान के विषय में सुनते हैं बार बार नियमित रूप से, तो हम इन विषयों को समझ सकते हैं, इसलिए श्रवण करना पड़ेगा बार बार श्रीमद् भागवतम का। तो हम अगर भगवान के विषय में सुनेंगे, बार बार श्रवण करेंगे, तो ये हम कृष्ण लीला के भाग बन जाएंगे, है ना। कृष्ण लीला कितना स्वीट, कितना अच्छा है ना, मधुर। कृष्ण लीला के भाग हो हम तो कितना अच्छा रहेगा, नहीं? कोई टेंशन नहीं, कृष्ण सब हमारे लिए करेंगे, हम आनंद प्राप्त करते रहेंगे उनके सानिध्य में, है ना। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, इसका गलत मतलब मत निकालिए। कृष्ण के सानिध्य में रहेंगे, जैसे भाई हम पिता के सानिध्य में रहते हैं तो सब हमारा अपने आप ही सब हो जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान के सानिध्य में रहेंगे तो सब कुछ भगवान हमारा ध्यान रखते हैं। और अगर कृष्ण लीला का भाग नहीं बनना है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है फिर, है ना। स्टोरी, तो कृष्ण की स्टोरी में हमें नहीं जाना, तो फिर दूसरी स्टोरी क्या है? हॉरर स्टोरी, है ना। हॉरर स्टोरी क्या है? बार बार जन्म लो, बार बार मर जाओ, है ना। तो ये हॉरर स्टोरी का भाग बनना है कि कृष्ण की स्टोरी का भाग बनना है ना। वो प्रोफेसर तो हॉरर स्टोरी का भाग बन गए, हमको नहीं बनना है, हमें कृष्ण की स्टोरी का भाग बनना है। तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए। और क्या होता था पहले के ज़माने में, या अमेरिका में पहले ऐसा होता था कि मूवी में आपके पास एक ऑफ़र आएगा कि हम मूवी बना रहे हैं, तो आप बोलोगे वाह मेरे पास ऑफ़र आया, बोले आपको हम एक किरदार देंगे, अरे वाह मैं रोल करूँगा मूवी में, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, मूवी स्टार बन जाऊँगा, है ना, अच्छा ऑफ़र लगेगा, ऐसा ऑफ़र आपके पास आएगा। और फिर क्या करते थे, वो बताते थे कहानी कि हम क्या करेंगे, आपको बांधेंगे, और वो चारों हाथ पैर बांध देंगे, और फिर क्या करेंगे, आपके पूरे अलग अलग हिस्से काट देंगे आपका शरीर, है ना, ऐसा बोलेंगे। तो ठीक है कोई बात नहीं, सीन है ये तो। और वहाँ गए, उन्होंने बांधा, तो सही में काट दिया आपको। इसको बोलते थे फ्लिक मूवीज़। फ्लिक मूवीज़ होती थी, तो असली में लोग ऐसा करते थे और उनका वीडियो बनाते थे, है ना, तो क्योंकि रोमांच इससे होगा, ज़्यादा बिकेगी उनकी सीडी, और फिर क्या करते थे, मार्केट में बेचते थे फ्लिक मूवीज़, है ना। तो आपको लग रहा है आनंद आनंद, लेकिन क्या हो रहा है, वास्तव में आपको काट पीट दिया और पिक्चर बना के भेज दी फ्लिक मूवीज़। बाद में ये सब बैन हो गए। अच्छा, लेकिन आप देखो अमेरिका में कैसा होता है ना, तो ऐसी मूवी बना रहे और बोल रहे हैं कि ये तो एक आर्ट है और पोर्नोग्राफी करते हैं ना वो लोग, और फिर बोलते हैं कि वो तो एक आर्ट है, पाप कृत्य, और बताएंगे कि आर्ट है। लेकिन फिर उनको बैन कर दिया गया बाद में, तो ऐसी मूवीज़ पे बैन लग गया। लेकिन कृष्ण की स्टोरी का भाग नहीं बनेंगे तो ऐसी हॉरर स्टोरी चलेगी, आप ऐसे ही बार बार मरोगे, है ना, क्योंकि ये संसार में पड़े रहेंगे, मृत्यु संसार वर्तमनी, तो ये तो मृत्यु संसार है, आपको ऐसे ही मारा जाएगा बार बार,
है ना। हम सोचे कि नहीं, वो तो हम कहीं की कहानी किससे सुन रहे हैं कि भाई उसके हाथ पैर काट दिए, लेकिन हम वास्तविकता तो यही है कि आपको भी तो मरना पड़ता है ना इस संसार में। इस बात को क्यों नहीं समझते, इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करते? तो वही मूवी में आप हो, आप मरने वाले हो। तो 84 लाख योनियों में फंसे हुए हैं, तो कैसे बचेंगे? ये अगर हॉरर मूवी से बचना है, हॉरर स्टोरी से बचना है, तो कौन सी स्टोरी में जाना पड़ेगा? कौन सी स्टोरी को स्वीकार करना पड़ेगा? कृष्णा की स्टोरी। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, चांडाल मतलब पुराने ज़माने में ऐसा बोलते थे कि वो जो अग्नि देते हैं लोगों को, और बोलते हैं वो मांसाहारी होते हैं और अलग अलग प्रकार का मांस खाते हैं। मांसाहारी मनुष्य में भी होते हैं। हाँ, तो मांसाहारी होते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो आप चांडाल मतलब इतने लेक्चर में से चांडाल शब्द पकड़ा आपने, वो चांडाल किस परिप्रेक्ष्य में उसको बोला गया था, वो परिप्रेक्ष्य बताएंगे आप क्या था? जो श्रीमद् भागवतम को नहीं मान रहा है वो निम्न स्तर का व्यक्ति है, ये बताने के लिए वो शब्द उपयोग किया, क्योंकि समाज में कुछ ऐसे शब्द भी तो होने चाहिए। और उसका यही अर्थ है कि श्रीमद् भागवतम को मानो, निम्न मत बनो, उच्च कोटि के बनो, ये है, उससे ये ग्रहण करना चाहिए। हाँ, मैं बोलना नहीं चाहता था, कुत्ते का मांस खाने वाले इस प्रकार से। तो मतलब यही है, श्रीमद् भागवतम को स्वीकार करना चाहिए, किससे कहानियाँ नहीं हैं। और एक तो ये स्तर हो गया लोगों का जो कि बोलते हैं किससे कहानियाँ हैं। एक वो स्तर हो गया कि हम तो शंकर भाष्य के ज्ञानी हैं, तुम तुच्छ हो, श्रीमद् भागवतम पे अटके हो। और जो बोलते हैं कि हम वेद को मानते हैं, श्रीमद् भागवतम तो ठीक है, थोड़ा सा कम बुद्धि वालों के लिए है ना। तो अभी हमने ये सब समझा है कि श्रीमद् भागवतम से परम कोई नहीं है, क्योंकि हमने अभी ये भी समझा कि श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण के तुल्य है और सभी वेदों का सार निष्कर्ष, वेदांत का सार निष्कर्ष श्रीमद् भागवतम में मिल जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परम पुरुष हैं, ये हमें स्वीकार कर लेना चाहिए अगर आज हमने सही में कुछ समझा है यहाँ से, तो है ना। और जिन्होंने वेदांत लिखा उन्होंने ही श्रीमद् भागवतम लिखा है, तो वो बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि वेदांत में वो क्या समझाना चाहते थे। तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया भी है। तो क्या बताया उन्होंने? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन है? भगवान कृष्ण है भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो सबसे पहले तो यही बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम में व्यासदेव जी। तो सारे वेदों का सार क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर हम यही बोल के यहीं प्रवचन समाप्त कर देते, 1 घंटा कुछ नहीं बोलते, तो भी हम पूर्ण ज्ञान में होते। और अगर हम 2 घंटे की बकवास करके ये नहीं समझ पाए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो 2 घंटे की बकवास ही थी वो, कोई मतलब नहीं था। संस्कृत के महान ज्ञान से, फिलोसोफर बन जाने से, प्रोफेसर बन जाने से मेरे जीवन में कुछ भी लाभ नहीं होगा। बोलिए। एक प्रश्न प्रभु जी ने बीच में प्रचार के दौरान आया था, उन्होंने बोला, मुझसे प्रश्न किया कि भगवत गीता और भागवतम दोनों में कौन सी श्रेष्ठ है, इसका क्या उत्तर होगा। दूसरा ये था, जैसे एक मंत्र हम लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो उन्होंने मुझे नई चीज़ बताई, ओम तत्सत, ये भी उससे निकल के आता है। तो फिर मैंने उनको प्रचार किया कि हरे कृष्ण महामंत्र का, तो उन्होंने बोला कि नहीं, तीनों फिर हम ये क्यों करें? क्या करें? ये मंत्र लंबा है, 16 अक्षरों का है, हरे कृष्ण महामंत्र। हाँ, तो
क्यों ना ओम नमो भगवते शॉर्टकट वासुदेवाय करें। या ओम तत्सत। तो ये संप्रदाय परंपरा को अगर वो नहीं समझेंगे तो फिर और भी मंत्र निकल के आ जाते हैं। शास्त्र में बहुत कुछ दिया है, लेकिन संप्रदाय परंपरा का अगर कोई समझेगा, मतलब उसका वास्तविक अर्थ समझेगा और उसका साक्षात्कार उसको होगा, परंपरा शब्द क्या होता है, तो वो समझेगा कि परंपरा से ज्ञान आता है, और परंपरा से जो ज्ञान आता है वो अपने आप में पूर्ण है। तो अगर अगर प्रभुपाद ने हमारे संप्रदाय में रहकर हमको हरे कृष्ण महामंत्र दिया, वो परफेक्ट है, उसके आगे पीछे कोई प्रश्न नहीं है, ख़त्म हो गई बात। ओम तत्सत मतलब भगवान सत्य है, ये मतलब। हाँ, लेकिन भगवान कौन है, क्लियर हो रहा है क्या उससे? तो मैं ऐसा मंत्र क्यों लूँ जिससे मुझे ये क्लियर नहीं होता कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, राम भगवान है? ऐसा मंत्र मैं क्यों लूँ? भाई तत्सत तो तुम्हारा क्या है कि तुम कृष्ण को नहीं मानते, तुम कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, द्वेष करते हो, इसलिए ओम तत्सत बोलोगे तुम। तो तुम बोलते रहो, और हमने देखा ना ऐसे लोगों का क्या होगा, अधोगति। वो लगेंगे साधु, लेकिन उनका अधोगति होने वाला है, ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे जाने वाले। तो ऐसा मंत्र क्यों लूँगा मैं? और क्या प्रश्न था आपके? 2-3 थे। भगवद्गीता भागवतम। हाँ, तो हमारे जो आचार्य हैं वो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि प्रलय आ गया और भगवत गीता बची है, भागवतम बची है और चैतन्य चरितामृत बची। प्रलय आ गया तो अगर भगवत गीता जा रही है और श्रीमद् भागवतम बचा है और चैतन्य चरितामृत बचा है तो ठीक है, चला गया, ओके। अभी फिर उसके बाद ये सिचुएशन आ गई कि श्रीमद् भागवतम चला गया, तो कोई बात नहीं, चैतन्य चरितामृत है, हमारा कार्य हो जाएगा उससे, हम समझ सकते हैं भगवान के विषय में। एक्चुअली चैतन्य चरितामृत में है क्या? वही तो है जो श्रीमद् भागवतम में। ये सब हमने चैतन्य चरितामृत के श्लोक जो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं वो चर्चा किया, तो उसमें क्या था? कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। श्रीमद् भागवतम क्या बता रहे हैं? कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो एक प्रकार से देखें तो श्रीमद् भागवतम को थोड़ा वरीयता ज़्यादा दी गई है। समझाइशी सरल भी। हाँ, कथा के माध्यम से सिद्धांत समझाए गए हैं। पुराण का मतलब यही होता है, पुरावे के साथ। पुरावा यानी कि उदाहरण, है ना, उदाहरण के साथ। तो उदाहरण में क्या देंगे हम? कुछ कथा बता के, है ना। जैसे किसी को दवाई खिलानी है तो कड़वी दवाई है तो क्या करेंगे, उसको उसमें डाल देते हैं, मिठाई में खिला देते हैं। वो दवाई तो दवाई है ना, वो मिठाई में खिलाई तो उसका क्या कम असर हो जाएगा? नहीं भाई, रुचिपूर्वक लेंगे उसको हम। क्या? हाँ, क्या श्लोक क्या है वो? लेकिन शुकमुखात अमृत द्रव अमृत, भूल गया हूँ मैं श्लोक। तो इस प्रकार से बता रहे हो, राइप फ्रूट है भागवतम, श्रीमद् भागवतम। जैसे एक वृक्ष है ना, तो वृक्ष में अलग अलग चीज़ें हैं, तो शास्त्र भी अलग अलग ले सकते हैं हम कि पेड़ के तने हैं, है ना, कुछ लीव्स मतलब उसकी पत्तियां हैं, और जो पेड़ का पका हुआ फल है वो श्रीमद् भागवतम। तो सार वही है, उस वृक्ष का जो सार है वो है पका हुआ फल, और वो श्रीमद् भागवतम। तो शास्त्र में श्रीमद् भागवतम पका हुआ फल उसके समान। कई बार हम प्रभु जी भगवत गीता को निष्कर्ष ग्रंथ बोल देते हैं प्रचार में, तो ये कहीं कोडिंग हुई है? न्याय शास्त्र बोलते हैं, न्याय से हम प्रूव करते हैं, है ना। न्याय मतलब कोर्ट में क्या होता है? न्याय होता है ना। और एक वकील है, 2 वकील है, वो अपनी अपनी रखेंगे, तर्क रखेंगे, और फिर उसमें से बेस्ट जो होगा वो उसके आधार न्याय हो जाएगा। और भगवद गीता इस प्रकार से न्याय शास्त्र भी बोलते हैं उसको। निष्कर्ष ग्रंथ भी बोल देते हैं प्रचार में, कई बार सुना है निष्कर्ष ग्रंथ। एक ही से कोडिंग हुई है किसी? नहीं, मैंने नहीं सुना निष्कर्ष ग्रंथ, मुझे नहीं मालूम है। अगर आप में से किसी को पता हो तो बता दीजिए। मैंने नहीं सुना निष्कर्ष ग्रंथ, मैं कभी नहीं सुना।
प्रभु जी सरल भाषा में ओम तत्सत का अर्थ क्या है? अभी बताया ना उन्होंने, सत्य मतलब सत्य। ओम तत् सत, परम सत्य के विषय में ओम तत् सत। हाँ। तो यही है, ऐसे ही उलझ जाते हैं हम। कहीं सुना कुछ, अरे यार ये क्या था, अरे कृष्ण भगवान है कि नहीं है, ये ओम तत्सत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसमें उलझना नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र अपने आप में पूर्ण है ना। तो बहुत सारे ज्ञानी होंगे, बहुत ज्ञान होगा उनके पास, और वो ज्ञान से आपको आकर्षित कर सकते हैं। बोलेंगे जैसे कि चैतन्य महाप्रभु को बोलते थे ना कि तुम सन्यासी हो क्या, नाच रहे हो, ये सब है, नाचते हैं क्या सन्यासी? भाई ज्ञानी होना चाहिए सन्यासी को, और कहीं बैठ के सब लोगों को ज्ञान देना चाहिए। तुम क्या नाचना गाना करते हो ये सब लोगों को लेके? क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा का ज्ञान नहीं है उनको, वो अपने आप में पूर्ण है। हाँ? वो सारे शास्त्र पढ़ के आप जो रिजल्ट नहीं ले सकते, वो आपको हरे कृष्ण महामंत्र दे रहा है। अब हो सकता है पूरा शास्त्र पढ़ लो, समझो ही नहीं कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और आप उतना ही अच्छे से हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हो। और कोई प्रश्न? अच्छा, ज्ञान प्राप्त करने का तरीका आप बता रहे हैं। हाँ, ये भी सही है कि श्रीमद् भागवतम ए है, फिर बी, सॉरी भगवद गीता ए है, फिर बी, उसके बाद सी, तो चैतन्य चरितामृत, ऐसे समझ सकते हैं उसको। ठीक है, हरे कृष्ण।